जो भगवान को भजन करता है प्रेम से, संसार का चकाचौंध उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। और जो माया को पकड़ने में दौड़ता है, माया उसे खूब नचाती है, खूब दौड़ाती है, दौड़ा दौड़ा करके पागल बना देती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि माया तू ठगिनी हम जान। माया को ठगनी बताया, बड़े बड़े को ठगा उसने। थोड़ा सा विचार करके देखें कि धन के पीछे जो भागते हैं जितने लोग, इतना कमाना है, इतना करना है, ऐसे करना है, और भागते भागते जीवन बीत जाता है तो भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हो पाती है? नहीं हो पाती, कुछ न कुछ बाकी ही रह जाता है। और जो भगवान में लीन हो जाता है तो माया उसके पीछे दौड़ने लगती है कि आओ, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। एक बार रैदास जी अपने कुटिया में जूता सी रहे थे कि भगवान साधु की वेश में आए। उन्होंने सोचा कि जो हमारे भक्त नहीं है वो बड़े बड़े महल में रहते हैं, और जितने हमारे भक्त हैं वो सब कुटिया में रहते हैं। मैं अपने भक्त के लिए महल बनाने की व्यवस्था कर दूं कि मेरा भक्त है महल में रहे। उन्होंने पारस मणि पत्थर लाया और ला करके रैदास जी को दिया। रैदास जी ने पूछा, महाराज ये क्या है? तो ये पारस पत्थर है, ये क्या होगा? तो इसको लोहे से छुला दोगे तो लोहा सोना बन जाएगा, फिर तुम धनवान हो जाओगे। बोले कि मुझे कोई काम नहीं इसका, मैं नहीं लूंगा, ले जाइए। साधु वेश में भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे ही लिए लाया हूं, इसको ले लो, ये कलयुग की बात है। रैदास जी का जन्म कलयुग में हुआ। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं प्रकट होते। भक्तों के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं, कलयुग से कोई मतलब नहीं। रैदास जी बोले कि हमारी कुटिया में कहीं खस दीजिए, मुझे जब जरूरत होगी तो निकाल लेंगे। और भूल गए। भगवान ने देखा कि ये पत्थर को नहीं निकाला, तो जहां रैदास जी पूजा करते थे ठाकुर जी का, वहीं 5 सोने की मोहर प्रकट हो गई। रैदास जी ने उसे चिमटे से पकड़ करके गंगा जी में डाल दिया। ये हफ्तों से कार्य चल रहा था। रैदास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो जी, मैं कह तो रहा हूं तुमसे, लेकिन सुना रहा हूं इन ठाकुर जी को। ये साधु वेश में आए थे पारस पत्थर लेकर के, माया से हमें जोड़ना चाहते हैं और मुझे नहीं जुड़ना। और जब वो पत्थर मैं नहीं लिया तो सोने की मोहर प्रकट कर रहे हैं। मैं कहता रहा हूं तुमसे, लेकिन सुना रहा हूं इन ठाकुर जी को। यदि ये मोहर प्रकट करना बंद नहीं करते तो जैसे चिमटे से उठा करके मैं उस मोहर को गंगा जी में डालता हूं, वैसे ही ठाकुर जी को चिमटे से पकड़ करके गंगा जी में डाल दूंगा। मोहर प्रकट होना बंद हो गया और भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा, रैदास कुछ मांग लो। हम अपने भक्तों से हारते हुए आया हूं। जब भी मैं अपने भक्तों का परीक्षा लेने का प्रयास करता हूं, भक्त मुझे हरा देते हैं। हमने सोचा कि मैं तुमसे जीत जाऊंगा, तू भी हरा दिया, कुछ मांग ले। रैदास जी ने कलयुग में कुछ नहीं मांगा। जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने भक्ति का वरदान देकर चले गए
और तब से रैदास जी भक्त शिरोमणि कहे जाने लगे। भक्त शिरोमणि दो ही लोग कहे गए हैं आज तक, एक प्रहलाद जी महाराज और दूसरे कलयुग में रैदास जी महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।